साहब ने जाब से रिजाइन करके आज MIM को ज्वाइन किया है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हमें विश्वास है कि MIM ने दलितों, पिछड़ितों, शोषितों को न्याय दिलाने की जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। हम पूरे बिहार में इस अलग को जगाएंगे और बिहार की वो जालिम शक्तियां जो पटने में बैठकर गरीबों, दलितों का शोषण कर रही हैं उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और दलितों को इंसाफ दिलाएंगे। हमें विश्वास है कि हम अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी अपनी मिल्लत और अपने मुल्क को लगाने के लिए है। यकीनन है कि हम अपनी जिंदगी इस मुल्क को लगा देंगे। हम किसी सिले की परवाह नहीं करते हैं, हम अपने नजरियात पर चलते हैं। हमारा नजरिया कामयाब हो गया तो हम कामयाब हैं, चाहे कब्रों में कोई सुला दे, चाहे गर्दन हमारी कोई उतार दे। यही जज्बा MIM का है। आप लोगों ने दूर से आकर भी दामन थामा है, करीब से भी भाई जनाब मुसव्विर साहब ने बड़े नशे व फराज देखे हैं और इनको एतमाद हुआ है कि MLA MP अपनी जगह पर है, लेकिन सीमांचल का हक और इंसाफ की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो MIM लड़ रहा है। अगर MIM में मैं शामिल नहीं होता हूं तो गोया एक मुस्बत तहरीक से मैं साथ नहीं दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हैं, आपका इस्तकबाल है। यकीनन है कि हम एक नई दौर का आगाज करेंगे और आपके बाद पार्टी हमारी बड़ी मजबूत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए अब बादल छट रहा है और हमारी रोशनी दूर तक जाएगी और हम शिकस्त नहीं बल्कि हम फतेह। प्रोफेसर मुसव्विर हुसैन साहब ने जाब से रिजाइन करके आज MIM को ज्वाइन किया है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हमें विश्वास है कि MIM ने दलितों, पिछड़ितों, शोषितों को न्याय दिलाने की जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। हम पूरे बिहार में इस अलग को जगाएंगे और बिहार की वो जालिम शक्तियां जो पटने में बैठकर गरीबों, दलितों का शोषण कर रही हैं उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे और दलितों को इंसाफ दिलाएंगे। हमें विश्वास है कि MIM एक नई ताकत बनकर पूरे बिहार में उभर रही है, जिसका ये सबूत है कि आज हमारे यहाँ चंपारण से लेकर सुपौल तक और इस इलाके के कद्दावर नेता जनाब भाई प्रोफेसर मुसव्विर साहब हमारे दरमियान में शामिल हुए हैं। हम उसका इस्तकबाल करें। मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति में और मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों के चलते आज के दिन में कोई विकल्प नहीं है। तथाकथित सेकुलर दलें जो अक़लियतों, दलितों, शोषितों का वोट लेकर उसकी हुक्मरानी करते रहा और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहा, उसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरपरस्त ओवैसी साहब और हमारे नौजवान होनहार नेता जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जो बेड़ा उठाया है, मैंने समझा कि ऐसे मौके पर उनको साथ देना चाहिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि ये जो लड़ाई है किसी कट्टरवाद की लड़ाई नहीं है, मुस्लिम मुसलमानों की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत के हर शोषितों की लड़ाई है। जिसने उसके हक को छीना है उसके हाथों से इस हक को छीनने की लड़ाई है और उन दलालों को, उन सेकुलर तथाकथित लोगों को जिन्होंने इनका हक छीनने का काम किया है, सिर्फ उनको इस्तेमाल किया है, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हम लोग मुतहद होकर उनको सबक सिखाने का काम करेंगे और अपने संवैधानिक हक को छीनेंगे। इनका ये कहा, अरे भाई आप आए इनके साथ तो भाई लाइएगा ना मेरा जीवन तो भैया रसीद लाइए ना इनका। अस्सलाम वालेकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जब तक उधर जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रोफेसर मुसव्विर साहब आज हमारे पार्टी का हिस्सा बने हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब अपनी जो भावना है वो हम लोगों के बीच में भी रखें, क्यों इस पार्टी में आए, आगे उनकी क्या रणनीति है, इन बातों पे थोड़ा सा चर्चा करें। अरे खुर्चा ला के पहले कराने दो यार, हमारा कोई खबर का मसला होता है, क्या होता है यार भाई, अजीब मामला है। बोल रहा है इनके साथ चलिए हम बात करिए। आज मैं अपनी पार्टी को छोड़कर ये आई MIM। कौन पार्टी को छोड़ के आया? जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक छोड़कर आज आपके बीच आए हैं, इसलिए कि आज की मौजूदा जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है, विशेषकर बिलखुसूस दलितों, शोषितों के विरुद्ध जो हमारी सरकार है या हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्होंने टीका लेकर रखा था कि वो वोट तो अल्पसंख्यक शोषितों और दलितों और पिछड़ों का लेते हैं, लेकिन उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने में वो पीछे रहते हैं।
केवल उसे वोट बैंक बना कर रखा। अब तक आज प्रजातंत्रीय व्यवस्था में आप रोड पर चिल्लाते रहेंगे, सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी जब तक कि हमारी आवाज़ वो संबंधित संस्थाओं में यानी विधानसभा लोकसभाओं में गूंजेगी नहीं, जिन्हें हमें अब तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए मनोनीत किया या चयन मेरा वोट का दुरुपयोग किया, मेरी आवाज़ को वहाँ नहीं उठाया। मुझे आज के इस राजनीतिक परिस्थिति में, इस राजनीतिक हालात में ये महसूस हुआ, बिलखुसूस अक़लियतों के लिए हकमारी जो हो रही है, मुसलसल जो मौजूदा सरकार हमारे हस्तलफी कर रही है और हमारे संविधानिक दस्तूरी हकूक़ का पामाल कर रही है, ऐसे हालात में एक ऐसे दल, एक ऐसे संगठन, एक ऐसे संस्था की ज़रूरत है जो इन सरकारों के खिलाफ या इन ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे हक का पामाल करते हैं, हमारे संविधान हक को छीनने का प्रयास कर रहे हैं या बहुत हद तक उन्होंने छीना भी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बिलखुसूस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आम लोग से कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी। मैं जहाँ तक मेरी समझ है, ये पार्टी मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर वक्त शोषित लोगों की है, जुल्म सताए हुए लोगों की है, जिसे इकट्ठा करने का एक प्रयास है, एक संगठन है। तो काम इसलिए दिया गया कि आज हमारे मुसलमान जो अक़लियत हैं वो अलग अलग धारे में बटे हुए हैं, जिसके कारण वो मुट्ठी भर लोग अपनी जगह से आवाज़ उठाते हैं या नहीं भी उठाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। हमारे दल का मैंने सदस्यता ले लिया। मेरे दल का ये प्रयास है कि ऐसे तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि हमारी ताकत बढ़े और अपनी ताकत के बुनियाद पर हम अपने हक को छीन सकें। मुसलमान पुरजोर पालन करते हुए अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज खास तौर पर संविधान खतरे में, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने देखा कि हमारे पार्टी के सरपरस्त हैं अवैसी साहब, वो लगातार अकेले ही सही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज वो अकेले कर रहे हैं, कल हमारे अख्तर साहब कर रहे हैं, कल आज हम करेंगे और सारे लोग जुटेंगे। निश्चित रूप से हमारी आवाज़ में ताकत पैदा होगी और इस ताकत के बुना पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इसी बात को लेकर मैं यहाँ हूँ। मुझे उम्मीद है मैं यहाँ अच्छा कर, मैं जहाँ भी रहा हूँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से वहाँ पालन किया। जब मैं जिस जगह जब तक रहा, बिलखुसूस हमारे अख्तर भाई जो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे यहाँ के युवा हैं, उम्र में हमसे कम है, वो सियासत में उनसे सीनियर हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत हुई होकर सियासत तो पहले है और मेरी चाहत है कि वो आगे बढ़े। उनकी नुमाइंदगी में, उनकी सरपरस्ती में हम आगे जाएंगे और उम्मीद है कि बिहार वहाँ पर नाम करेंगे। इन्हीं सब के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा और अपने दल में मुझे जगह दी। मुझे उम्मीद है मुझे पूरा तामन आपका मिलेगा, मैं आगे बढ़ूँगा। बहुत हम चाहेंगे कि सदर साहब और कोई मेहमान बात करना चाहेंगे? हाँ, नाम बताइए। नहीं भाई,